अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। रजिस्टर पे आ जाते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन होता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स। ये जो हमारे अंदर बॉडी फ्लूइड्स मतलब ब्लड के अंदर, सॉरी ये इधर ना वाटर आना है। वाटर रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स कहते हैं ब्लड को। तो जो हम वाटर एंड सॉल्ट्स ये हमारे अंदर हमारी बॉडी के ना अंदर सब चीज़ों को मेंटेन रखते हैं। तो ये हम इसमें अभी हम किडनी में हम पढ़ेंगे। वैसे हमें आ जाता है स्वेटिंग वगैरह होती है, तो इससे हमारा उसमें रेगुलेटरी बॉडी का हमारा टेम्परेचर वगैरह इस तरह उसमें रेगुलेशन मेंटेन रहती है। ये सब उसमें रेगुलेशन के थ्रू होता है। अब हम इसमें क्या कहते हैं, अब हम ये किडनी में पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ किडनी क्या है इसमें उसमें रेगुलेशन में। तो आपकी बुक में भी इधर उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है उसमें रेगुलेशन की, ये मैंने मार्क कर दी हुई है, ये आप देख लें। अब हम इसके ये अब आप देख लें। अब इसमें हमें ये सारा बताया हुआ है डाइल्यूट यूरिन और कंसंट्रेटेड यूरिन, ये ऑस्मो रेगुलेशन करने के बाद जो प्रोसेस होता है। अब कॉपी पे आ जाते हैं। उन्होंने हमें बताया अब ये उन्होंने बताया हुआ एक डाइल्यूट यूरिन एंड कंसंट्रेटेड यूरिन। डाइल्यूट यूरिन हाइपोटोनिक इसका दूसरा नाम है, और कंसंट्रेटेड यूरिन का दूसरा नाम है हाइपरटोनिक। तो अब ये डाइल्यूट यूरिन का कब प्रोड्यूस होता है या कब फॉर्म होता है, जब प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। आपने फंक्शन ऑफ किडनीज या फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में पढ़ा होगा, फंक्शन ऑफ किडनी लिखा हुआ है वहाँ पर, तो उसे हम फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन भी कहते हैं। प्रेशर फिल्ट्रेशन असल में ये है कि ब्लड जो है वो आर्टरीज में एंटर होता है, तो ग्लोमेरुलस में जाता है, उससे वो वुमेंस कैप्सूल वगैरह में आपने सारा पढ़ा होगा। तो ब्लड फ़िल्टर होता है, तो उसमें सॉल्ट्स वाटर वगैरह सब कुछ अलग अलग हो जाते हैं, मतलब फ़िल्टर होता है सारा, और यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो अब जब डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, मतलब जब हमारे बॉडी में वाटर ज़्यादा होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में जब वाटर होगा ना, तब डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। प्रेशर फिल्ट्रेशन मोर होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी। और क्या कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन, मतलब दोबारा एब्जॉर्ब होना वो कम होगा। ऑलरेडी बॉडी फ्लूइड्स में वाटर है, तो बार बार रीअब्जॉर्प्शन होने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन कुछ नहीं होगा, वैसे ही होगा, इसलिए रीअब्जॉर्प्शन भी कम होगी। और ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, इसे ADH कहते हैं, इसे वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो ये जो है ना हमारी ये रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। जैसे जब आप रोज़े की हालत में होते हैं, तब हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स वगैरह में हमारे कम होता है वाटर, तो तब रीअब्जॉर्प्शन का रेट ज़्यादा हो जाता है कि डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में। तो और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से ये सिक्रीट होता है। तो ये जो है ना ये जब ज़्यादा होगा तो ऑलरेडी बात है कि रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। लेकिन अब ये जब डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा ना, तो ADH मतलब ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये तकरीबन नहीं प्रोड्यूस होगा या फिर कम होगा, वैसे होगा ही नहीं। बाकी आगे डिटेल है काफ़ी आगे। ये कॉन्सनट्रेटेड यूरिन, ये अब इसमें क्या कहते हैं, जो प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ये कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर कम है बॉडी में। जब हमारी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी कम हो जाए, तो प्रेशर फिल्ट्रेशन फिर कम होती है। तो अब वो कम ब्लड गुजरेगा, मतलब वाटर सेफ रहेगा ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब प्रेशर फिल्ट्रेशन कम होगी, उसके बाद ब्लड फ़िल्टर कम होगा, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इसमें रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वाटर की कमी है। तो रीअब्जॉर्प्शन बार रीअब्जॉर्प्शन होगी, ताकि ब्लड भी साफ़ हो जाए। मतलब ब्लड तो आता है प्रेशर फिल्ट्रेशन में, लेकिन रीअब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाता है, तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती जाएगी। इसको हम कॉन्सनट्रेटेड यूरिन को हम हाइपरटोनिक यूरिन भी कहते हैं। और इसमें हमारा जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH है, ये भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। आप इस टेबल को बना लें, तो मैं आपको एक और टेबल दिखा देती हूँ, वो बना लें, उससे आप पढ़ेंगे तो आपको साथ ही याद हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जब कॉन्सनट्रेटेड यूरिन होगा, तो प्रेशर फिल्ट्रेशन कम होगी, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी ज़्यादा रिलीज होगा। और जब डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, तो प्रेशर फिल्ट्रेशन
زیادہ ہوگی اور ری ایبزارپشن اور ADH کم ہوں گے دونوں. اب آپ یہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ سارا. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. سبسکرائب کر کے بیل آئکن بھی دبا دیجیے گا, اس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیوز ساتھ ساتھ ملتی جائیں گی. تھینک یو, اللہ حافظ.